जय श्री कृष्ण। राधे राधे। रेडियो रिश्ते के माध्यम से मैं पंडित राम कुमार सेवक पापा टोयोटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में दूसरी रात्रि पर पितृपक्ष के जो अभी समय चल रहा है, आज 5वीं रात्रि में प्रवेश कर चुकी हैं। होना तो चाहिए 15 दिन का, तो अगर आप श्राद्ध पूर्णिमा से लेते हैं तो 16 हो जाती हैं 25 तारीख तक, और अगर आप प्रथम दिन से लेते हैं तो 11 तारीख प्रथम दिन हुआ होगा, और वहां से 25 तारीख जो अमावस्या है वहां पर श्राद्ध समाप्त होती है। चले हम बहुत ही संक्षिप्त में एक दो प्रार्थना कर लें। मैं सर्वप्रथम विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा शिवम सिद्धांत लाल बेटे को, समस्त हमारे रेडियो के रिश्ते के जितने भी हमारे कर्मचारी लोग हैं, जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं, जितने भी हमारे बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, जैसे हमारे माधवी पिल्ले जी, और साथ में हमारे प्रकाशवती सिंह जी, सेन शर्मा जी, और हमारे आरजेस तो फ्रंट लाइन में होते हैं, उनको आप हरदम देखते रहो। हमारे जयंती बड़ियाची जी, साथ में हमारे राजस्थान से आती बड़ी प्यारी निमरा पठान जी, और शुभानु जी, आपका भी साथ होता है। मैं मिथिलेश भैया, धन्यवाद आपका, आप हमारे इस चैनल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। रेडियो रिश्ते के माध्यम से आने वाली मेरे चैनल पर भी आ जाती है, और भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा पेज पर भी ये प्रोग्राम चलती है। सतीश भैया आपने और बीना जी आपने मुझे आज भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज के माध्यम से आप दोनों ने हमें फोन किया और प्रशंसा करी कि जो प्रोग्राम कल रात को हुई वो काफ़ी हद तक बहुत कुछ संदेश पहुंचाए हैं लोगों तक, जिनको शायद ये ज्ञात नहीं था होगा कि हम ये पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। हम प्रयास करेंगे ऐसे समय में कि जो हमारे शास्त्रों में विधान बताई गई हैं उन विधानों को लेकर ही करें, क्योंकि गीता श्री में बाद में चल करके आप सुनोगे श्लोकों के माध्यम से कि जो शास्त्र विधि को लेकर के श्राद्ध करता है और यज्ञ करता है, तप करता है, जप करता है, और जो भी कुछ करता है वो शास्त्रों के अनुकूल होकर के करता है, तो उनको प्रभु अपनी शरणागति में लेते हैं। आइए हम श्री गणपति भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे गणपति भगवान, जितने पितृ हमारे पितृलोक में हैं, स्वर्गलोक में जहां भी हैं परमात्मा, उन सबको उनके भूल को क्षमा करना परमात्मा। माँ सरस्वती से प्रार्थना, अपने अपने गुरुदेव, मेरे पूज्य माता श्री को मैं प्रणाम करूंगा। मेरे गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम पर बैठे पूजनीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है, और साथ साथ में मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम पर स्थित हमारे संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी को भी मैं अपने साथ में लेता हूँ।
अपने इस प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। और भी जितने विद्वत लोग हैं सबको मेरा प्रणाम है। आइए भाव से हम सब बोले ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। माँ सरस्वती को प्रणाम कर लें। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणो संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुदेव जी को प्रणाम कर ले। ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोविंद भगवान के चरणों को नमस्कार करें हम सब। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान की जय। चले हम कल मैंने आपके बीच में कुछ पुराणों की बात रखी। श्राद्ध करने का विधि भी कुछ बताए थे। दो विशेषताएं हैं श्राद्ध के अंतर्गत और ये विशेषता है प्रथम पिंडदान का और दूसरा है ब्राह्मण भोज। ये ब्रह्म भोज बोले ब्राह्मण भोज बोले जो भी बोले, शुद्ध आत्माओं को, संतों को, महात्मा जन को, विद्वत लोगों को जो इसके अधिकारी हैं, अधिकारी मन से, वचन से, कर्म से और आचरण से उनको बुला करके आप भोजन देते हैं। तो जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर के श्राद्ध करता है वो सभी पापों से रहित होकर के मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार के चक्कर में वो नहीं पड़ते। अतः प्राणी को पितृगणों की संतुष्टि तथा उनके कल्याण के लिए भी
श्राद्ध करना अवश्य है। इस संसार में श्राद्ध करने वालों के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक उपाय नहीं है। इस तात्विक पृष्टि महर्षि सुमंत द्वारा भी कही गई। महर्षि सुमंत द्वारा यह कहा गया है कि श्राद्धता परंतरः न्यायक्षयस्कर मुदाहतम् तस्माद् सर्वप्रायेण श्राद्धं कुर्यात् दक्षिणाः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणकारक पदार्थ की उपाय नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। धन धान्य का अंबार लगा देता है, शरीर में बल और सुख का संचार करता है और पुष्टि प्रदान करता है और यश का विस्तार करते हुए सभी प्रकार से सुख प्रदान करता है। यह श्राद्ध की क्रिया। अब जब कल हम लोगों ने इस पर और बातें जब करी तो श्राद्ध न करने से क्या हानि होती है, इस पर थोड़ा बात हम करने सुनने पढ़ लें। अपने शास्त्र ने श्राद्ध न करने से होने वाली हानि जो बताई है उसे जान करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। श्राद्ध तत्व से परिचित होना तथा उनके अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है, सर्वविदित है। मृतक व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता और अन्न जल कैसे ले जा सकता है। इसलिए उस समय उसके संगे संबंधी जो होते हैं ना, श्राद्ध विधि से उसे जो कुछ देते हैं वही उनको मिलता है। यहां इतना भी वर्णन किया गया है कि जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनके लिए वो भोजन नहीं बनता, लेकिन स्वर्ग लोक में वो अमृत बन जाता है। और अमृत बन करके जैसे देवता अमृत पान करते हैं ऐसे वो करते हैं। और कल परसों मैंने शायद इसका वर्णन भी किया कि मैंने यहां तक भी पढ़ा कि जो अन्न, जो भोजन, जो पिंडदान, जो तलदान आदि हम कराते हैं, जो वस्त्र दान आदि हम देते हैं, जो शय्या दान आदि हम देते हैं, उनका प्रभाव ऐसा है कि उनको दही दूध आदि के रूप में श्री भगवान कृष्ण स्वयं पितृलोक में ले जा करके देते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि श्राद्धं न कुरुते
मोहात तस्या रक्तम पीबन्ति ते। अर्थात क्या है इसका मतलब? यह तो श्राद्ध ना करने वालों पर, जो उनके पितृ गए हुए हैं ऊपर, तो कहते हैं पग पग पर उनको कष्ट सहना पड़ता है, और जब उनको कष्ट सहना पड़ता है तो मृतक प्राणी जो है ना, वो बाध्य हो करके श्राद्ध करने वाले अपने, श्राद्ध ना करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं, उनका खून पीने लगते हैं, और साथ ही साथ वो श्राप भी दे देते हैं। पितरस्य शापम दत्वा प्रायन्ति च। नागार खंड में इसका वर्णन करी गई है। उपनिषद में भी कहा है कि देव पितृ कार्याभ्याम प्रदत्तियम, ये देवताओं तथा पितरों के कार्य में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। उनको कभी कोई प्रास की गलानी नहीं माननी चाहिए, उसको बड़े आनंद पूर्वक श्रद्धा से कर लेनी चाहिए। तो कल हम आपके बीच में और भी कुछ लाएंगे, जैसे पितरों की श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। जब हम उनके प्रति पिंडदान देते हैं और अन्न आदि देते हैं, जल आदि देते हैं, तो उनको कैसे प्राप्त होता है। और जो ये ब्राह्मण, ये ब्रह्म भोज हम करवाते हैं, उनमें क्या, और साथ साथ में अगर किसी के पास धन आदि का अभाव है, पैसे कम है, नहीं है, तो वो फिर क्या करें, कैसे इनकी तृप्ति करें, इसका कल हम लोग वर्णन करेंगे। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक का वर्णन कराएंगे, क्योंकि श्राद्ध में श्रीमद् भागवत गीता पाठ करने से, गरुड़ पुराण के पाठ का ध्यान अध्ययन करने से, पढ़ने से हमें कुछ हमारी जीवन में लाभ मिल जाती है, और उसका पुण्य जो है वो हम अपने पितरों के प्रति दान कर देते। कल आप लोगों ने सुना 4वां अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में, तो भगवान ने जो मैं कहना चाहता था उस पर शायद आप विचार कर चुके होंगे कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणाकार विभागवश्या। ये कभी कभी बड़े हमारे और आपको कोई तरह से हमें तकलीफ में डाल जाते हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये बात तो गीता श्री ये कहती है कि हमें ये 4 वर्ण जो है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह जो है गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक बनाया गया है मेरे द्वारा, कृष्ण जी कहते हैं। तो उनके गुण और उनके आचरण के आधार पर ही, तो इस पर विशेष टिप्पणी हम ना करेंगे, आप समझदार लोग आप सब समझते हैं। तो भगवान कहता है कि यह यवं ज्ञात्वा कृतं कर्मं परवया मुमुक्षुभिः कुरु कर्मय वा तस्मात् त्वं पूर्वया पूर्वरतं कृतम्। ये पूर्व काल में सुमुक्षाओं ने भी इस प्रकार जान करके ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्व जनों द्वारा सदा से किए जाने वाले वह कर्म को भी कर ले। और आगे भगवान जी अर्जुन को समझाए हैं कि जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री को परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाम प्रोति
कलीवशम। इसलिए वो अपने शरीर के लिए करता है क्यों ना, फिर भी अपने पाप से मुक्त हो जाता है। तो अब बात आती है श्रीमद् भागवत गीता के 24वें श्लोक, चौथा अध्याय पर अभी भी हम, और 24वें श्लोक में आया है ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्मा गणो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात कुछ भी जो हम देते हैं आदि, वो सब ब्रह्म है। कहते हैं भगवान श्री अर्जुन से हवन किए जाने योग्य द्रव्य या हविष्यान बोलते हम लोग, वो भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि जो प्रकट होती है वो भी ब्रह्म है, और देने वाली क्रिया जो होती है वो भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। तो सब कुछ तो ब्रह्म है। इससे पहले बाद में एक और अध्याय आएगी जिसमें भगवान कहेंगे कि घृत भी मैं, मंत्र भी मैं, यजमान भी मैं, पुरोहित भी मैं, अग्नि भी मैं। तो आप देखे यज्ञ हवन जो है ना, वो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। ऐसे भगवान कहते हैं कि ये कर्म जो है मनुष्य बहुत विधान से, यवम बहुविधा यज्ञ विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मा जौवनम दी तन सा सर्वनेवम ज्ञात्या विमोक्षसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेदों में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय, शरीर की क्रिया के द्वारा संपन्न होने वाला तू जान ले अर्जुन। इस प्रकार तत्व से जान करके उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। जितने कर्म है वो ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। इसलिए इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर के समझ ले। तत्वज्ञानी जिन्होंने शास्त्र अध्ययन करी है, जिन्होंने वेद अध्ययन करी है, श्रुति पुराण पढ़ी है, जिन्होंने मंत्रों की शुद्धि करी है, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और छल कपट को छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी तुझको तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अहंकार से भरा मनुष्य किसी तत्व ज्ञानी के पास जाएगा, उनकी शायद परीक्षा लेने के लिए कितना जानता है तो वो भूल करता है। सरल हो करके जाना चाहिए, स्वभाव अपना सरल हो, यही भगवान कहते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य, भगवान कहते हैं ये 38वें श्लोक में, ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विदते तत्व स्वयं योगी संसिद्धाः कालेन आत्मनि वदन्ति। इसका अर्थ है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगी के द्वारा शुद्ध अंतःकरण
हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है, आत्मा शुद्ध हो जाता है। अगला जो अध्याय है वो आत्मा संयम नाम से जाना है। इसलिए हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, आत्मवंतम न कर्माणि निबंधति धनंजयाः, कहते भगवान जिसने सब कुछ अर्पण कर दिया, कायन वाचन मनसेन इंद्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का ये विवेक ज्ञानी रूप शस्त्र द्वारा छेदन करके और संवत स्वरूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। यही प्रयास श्री भगवान ने अर्जुन को अब कराना चाह रहा है। क्षमा करना, 5वां अध्याय जो है कर्म संन्यास योग से जाना गया है, जो कल आपके बीच में मैं रखूंगा। मैंने आपसे कहा था कि हम छोटी सी भजन आपके लिए लाऊंगा और वो छोटी सी भजन आप सब सुने, हमारे साथ में गाएं। और मैं आज की कथा को पितृ पक्ष के उपरांत रेडियो रिश्ते पर 7 से 7:30 के आसपास करूंगा। कल शुक्रवार है, कल मैं अपने स्टूडियोज में नहीं, मैं कहीं पर और कर रहा हूं गीता पाठ, तो वहीं से इसका प्रसारण मैं करूंगा 7 के आसपास में। आइए भाव से हम इस छोटी सी एक ही मैं अंतरा सुनाऊंगा आपको। तो इसमें बड़ा सुंदर भाव प्रकट करी गई है कि हम संसार के लोगों पर निर्भर ना रहें, हम जाने के बाद में अपने सगे संबंधियों पर भी निर्भर ना रहें, हमें वो मिले जिनका हमें बड़ी आकांक्षाएं होती है। आत्मा कहता है, आत्मा स्वर्ग लोक को जाना चाहता है, आत्मा परमात्मा के परम धाम को जाना चाहता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। बड़ी सुंदर अंतरा है। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। ओ आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम कहा करना। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ब्रह्मणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाय चैव न जानामि क्षमस्य परमेश्वर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।